हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं जिह्वा का वेग। जीभ का लोभ क्या है, इसके विषय में हमारी चर्चा चल रही है। हमारा आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें और कृपा करके थोड़ी सी मत देखें, पूरा देखने की चेष्टा करें कि पूरा जब सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से चर्चा का महत्व समझ में आएगा और फिर आगे हम उसके विषय में चर्चा भी कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी कोई भी चीज़ थोड़ा सा मत देखें, पूरा देखें। पूरा देखने से चर्चा कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसके विषय में हमारा जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इसके लिए आप लोगों से प्रार्थना है। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था शास्त्र को लेकर के कि शास्त्र बताते हैं कि जब तक रचना का हमारा जिह्वा का जय नहीं कर लेते तब तक इंद्रिय जीत नहीं कहला सकते या जितेंद्रिय नहीं हो सकते, किंतु रचना जय जब हो जाता है सारे इंद्रियों का जय स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यानी जिह्वा का जय करने से ही सारे इंद्रियों का जय किया जा सकता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव लोग सब समय बोलते हैं कि आहार शुद्धि करिए। आहार शुद्धि नहीं करने से कभी भी विहार शुद्धि नहीं हो सकता। इसके विषय में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आगे बढ़ते हुए भागवत में बताते हैं, तावत जितेंद्रियो नः स्यात् विजितेन्द्रियः पुमान् न जयेद रसनम जावत जितं सर्वम जिते रसे। भागवत में बताते हैं 11 स्कंद में 8वें अध्याय में 21वें श्लोक से ले रहे हैं, बता रहे हैं कि अतएव एव उभय संकटे जीविर कोनो पथ ग्रहण श्रेय अखज वादिगण तहार विचार करिया क्षण की। बता रहे हैं कि जो जीव के लिए जो दोनों प्रकार से जो इंद्रिय और जीवा का जो संकट है, इसके लिए कोई श्रेय पंथा का जो और वादी को लोग हैं, वह लोग क्या विचार करके रखे हुए हैं। तहारा तो धृति गुण लाभेर व्यस्त। वह लोग धृति यानी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ धृति गुण लाभे व्यस्त। धृति शब्द की अनुद्वेग मात्र बुझाए। धृति मतलब अनुद्वेग, यही समझ में आता है। ना ताहा न है ऐसे, और बताते हैं कि ऐसा नहीं है। बता रहे हैं भागवत में कि क्षत्रिय व ब्रह्मनिष्ठ जो शुद्ध वैष्णव सद्गुरु हैं, उन्हीं के चरण आश्रय श्रोत्रिय व ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरु चरण आश्रय दिव्य कर्ण लाभ करिया जीव सुन उद्धवेर प्रश्न। ऐसे भगवान बलिया छैन बता रहे हैं कि क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरु हैं, उनके निकट जाकर के सद्गुरु आश्रय ग्रहण करके दिव्य जो है शब्द का ग्रहण करके, नाम का ग्रहण करके कानों को प्राप्त लाभ होने वाली चीज जो है जीव को सुनने के लिए बता रहे हैं। क्या उद्धव बता रहे हैं, उद्धव और भगवान के प्रश्न में यहाँ बता रहे हैं, जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वोपस्थ जीवोवृत्ति मैंने आबार सुन बताते हैं। भगवान बता रहे हैं कि आबार सुनो, हे उद्धव सुनो,
ये द्वंद्वातीत विचारे शास्त्र बोलिया छन। द्वंद्वातीत जिह्वापस्थ धृति, जिह्वा और उपस्थ को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके विषय में भगवान बताते हैं कि ऋषिकेश से ऋषिकानि जस स्थिर गति गतानि ही स एव स्थिरमाप्नोति संसार जीव चंचले। बता रहे हैं समस्त इंद्रिय अधिपति श्री कृष्ण, सारे इंद्रियों के जो है अधिपति हैं श्री कृष्ण हैं। भृत्तिर कर्तव्य ही प्रभु सेवा, जो भगवान अधिपति हैं, इंद्रियां सारी भगवान की भृत्य हैं, इसलिए सारे इंद्रियों का कर्म है, कर्तव्य है कि भगवान की सेवा। प्रभु सेवा भूलिया भोग वृत्ति ते दासिर प्रभु हैवार जन्य ए दुरावस्था। बता रहे हैं कि यही प्रभु सेवा नहीं, भगवान की सेवा को भूल करके जब इस माया का भोग बुद्धि हमारे अंदर, इस दास के अंदर जब प्रवेश किया है, तो प्रभु होने की भोग बुद्धि इस दास के अंदर जब प्रवेश किया, तब क्या इच्छा हुआ कि मैं माया को भोग करूंगा और प्रभु बनूंगा। ऐसी जब अवस्था हमारी सोच हुई, जब विचार हुआ, तब यह हमारी दुरावस्था, संसार की जो दुरावस्था हमारी चल रही है, इस कारण से हो रहा है। पुनराय भोग छड़िया प्रभु सेवाएं नियुक्त हिले निज स्वभाव उदय है। बता रहे हैं दोबारा जब हम अपने भोग छड़ को छोड़ करके, अपनी भोग वृत्ति को छोड़ करके जब हम दोबारा भगवान की सेवा में जब नियुक्त होंगे, तब हमारे जो वास्तविक जो स्वभाव है वो उदय होगा। बता रहे हैं ये देखून महाभागवत अम्बरीश की भावे रचना जय कोरिया चैन। बता रहे हैं कि देखिए कि महाभागवत जो अम्बरीश हैं वो किस प्रकार से अपने जीवा को जय किए थे। रसनाम तद अर्पिति, रसना को, जीवा को तद अर्पित, भगवान के प्रसादों में अर्पित कर दिए थे, भगवान के प्रसाद खाने के लिए। जागतिक वस्तु समूह त्रिगुणमय, संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं त्रिगुणमयी हैं, सत्व रज तमो गुण से निर्मित त्रिगुणमयी हैं। आहार्य द्रव्य त्रिविध, और 3 प्रकार के आहार भी हैं, सत्व रज तम, भगवान ने गीता में भी बोल दिए हैं। तामसिक राजसिक खाद्य अपेक्षा सात्विक खाद्य श्रेष्ठ है वह गुण में। तामसिक और राजसिक जो खाद्य है, खाने वाली चीज है, उससे अपेक्षा, उससे श्रेष्ठ सात्विक खाने वाली चीज श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ होने के बाद भी वह गुणमय है, उसमें भी सत्वगुण है। इसलिए बताते हैं आगे कि श्री भगवान निवेदित अन्न निर्गुण, भगवान को अर्पित किया हुआ जो अन्न है वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं रहता। इसलिए बता रहे हैं कि बद्ध जीव प्राकृतिक अहंकार है मत, और जो है बद्ध जीव प्राकृतिक जो जागतिक अहंकार में सब समय वह मत रहता है। सेवा प्राण जीव महाप्रसाद सेवन करिया, अनाहारे व अत्याहारे दास न है। जो भगवान के सेवा प्राण जीव हैं, जो भगवान के सेवा प्राण शुद्ध वैष्णव जीव हैं, वह महाप्रसाद सेवन करके भगवान का प्रसाद सेवन करते हैं। वह निरामिष भी नहीं खाते और आमिष भी नहीं खाते, वह भगवान को भोग लगा के खाते हैं, वह महाप्रसाद खाते हैं। अब प्रसाद खाने से वह चाहे वह अनाहार में रहें या कम खाएं या ज़्यादा खाएं, फिर भी वह भगवान के मतलब भगवान के दासी हैं। अत्याहार मतलब ज़्यादा जो लोभ के बस में नहीं है।
परंतु जितेंद्रिय व इंद्रिय द्वारे ऋषिकेश से सेवा युक्त। क्यों? क्योंकि वह जितेंद्रिय है ऊपर और इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त किए हुए हैं। यह एकाधारे इंद्रिय जय व भगवत सेवा अपूर्व सम्मेलन, यह जो है एक प्रकार से इंद्रिय जय करने की विधि है और भगवत सेवा का अपूर्व सम्मेलन है। भगवत सेवा के लिए यह अपूर्व सम्मेलन है, बता रहे हैं। भोगवादी व फाल्गु त्यागी न इंद्रिय दासित्वेर व कल्पित इंद्रिय ध्वंसेर प्रकरण मात्र हैं। भोगवादी लोग और फाल्गु त्यागी की तरह जो शुद्ध वैष्णव हैं वह भगवान के प्रसाद खाते ही हैं। वह उनके लिए, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो भोगवादी लोग हैं और फाल्गु त्यागी हैं, इनके जैसा वह लोग इंद्रिय दासत्व या कल्पित इंद्रिय ध्वंस के लिए प्रकरण मात्र नहीं है। ताई भक्तराज गायेशन, इसलिए भक्तराज लिखते हैं, महाप्रसाद सेवा करित्यो है सकल प्रपंच जय। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि महाप्रसाद सेवा करित्यो है सकल प्रपंच जय। महाप्रसाद सेवा करने से हमारी जो प्रपंच है, जागतिक प्रपंचता है, जो त्रिगुणमयी जो प्रपंच है, वह धीरे धीरे जय हो जाती है। शास्त्र पुनराय बलियाछन भगवत निवेदित अन्न महाप्रसाद आर वह भक्त भुक्त हैले महाप्रसाद। भगवान को जो भोग निवेदन करते हैं, अन्न निवेदन करते हैं, भोग निवेदन प्रसाद बना करके, रसोई बना करके जब निवेदन करते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है। और जब उसी प्रसाद को जब वैष्णव लोग, शुद्ध वैष्णव लोग जब उसका ग्रहण करते हैं तो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं, सुत्वांग महाप्रसाद वहाँ महाप्रसाद सेवने जीवेर जीवावेग प्रशमनेर व जीवा द्वारे श्री भगवान सेवाए योग्यता प्राप्ति एकमात्र उपाय। बता रहे हैं जो महाप्रसाद है, जो भक्तों का उचिष्ट प्रसाद है, उसके सेवन करने से जीव का जो जीवा वेग है वह स्वाभाविक रूप से कंट्रोल हो सकता है। और जीवा पद धूलिजार भक्त पद जल, भक्त बताते हैं कि भक्त पद धूलियार पद भक्त जल, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन साधन रबल। बता रहे हैं कि भक्तों के पदधूलि, भक्त की पदधूलि आर भक्त के पदजल, भक्त का पदजल यानी पांव का धुवन रज चरणामृत, और भगवान भक्तों की भुक्त शेष यानी भक्तों के उचिष्ट प्रसाद, ये तीन साधन के बल हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हैं वह अपनी पदधूलि जल्दी देते नहीं हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि संसार में, मैं बंगाल में बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि लोग चरणों को हाथ लगा के, वैष्णव के चरणों को हाथ लगा के और पदधूलि लेना चाहते हैं। यह वास्तव में यह सही नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के पदधूलि लेने के लिए भक्तों के पीछे पीछे भागता हूं। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की पदधूलि को ग्रहण करने के लिए, माथे पर लेने के लिए वह भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। और हमारे देखता हूं यहाँ पर कि जो संसारी भक्त हैं, जो साधारण भक्त हैं, वह लोग क्या करते हैं, भक्तों के सामने से भक्तों के चरण छूते हैं। भक्तों के चरणों में
अपराध न हो, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है। भक्त जब हमारे घर पर आते हैं तो उनके चरणों को उस समय न छुएं। जब वह आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे से उनकी चरण धूलि को लेने का नियम है। भक्तों को दुख देख करके किसी चीज को ग्रहण करना वह अपराध का भोगी बन जाता है। इसलिए भक्तों को, शुद्ध जो वैष्णव हैं, उनके चरणों को छुए नहीं सामने से। जब वो आगे चले जाते हैं तो पीछे की जो जहाँ पर पांव रखे हैं वहाँ की उनकी धूलि लेना चाहिए। सामने धूलि नहीं होती, पांव की धूलि पीछे होती है, इसलिए पीछे से चरण धूलि लेनी चाहिए, जिससे भक्त लोगों को दिखाई न दे कि चरण धूलि ले रहा है। उससे हमारा अपराध नहीं होगा। लेकिन जब सामने से हम भक्तों के चरणों को छूते हैं तो उससे अपराध होता है। दूसरा पदजल, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वह कभी भी अपने पांव किसी के दरवाजे पर जाकर के धुलाते नहीं हैं। जो शुद्ध, बहुत से वैष्णवों को देखा, बहुत से लोगों को देखा हूँ, बहुत से ब्राह्मणों को देखा हूँ, किसी के घर पे गए, वो लोग अपना थाल पर गिलास वगैरह, लोटा वगैरह पानी लेके आए और वो पाँव धोए और घर में चरणामृत खाया, घर में छींटे इधर उधर की। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वह कभी अपने चरणों को धुलाते नहीं हैं। एक चीज। तीसरी चीज है भक्त भुक्त शेष। भक्तों के जो उचिष्ट प्रसाद है, कुछ लोग हैं, भक्त लोग जब खाते रहते हैं उसमें सामने हाथ पसा लेते हैं, महाराज थोड़ा दीजिए ना, प्रभु थोड़ा दो ना प्रसाद। उससे जो कोई महाराज हो या कोई प्रभु हो या कोई शुद्ध वैष्णव हो, मांगना नहीं चाहिए। मांगने से उस वैष्णव के हृदय में दुख होता है। किसी को दुख दे करके उनका प्रसाद ग्रहण करना वो सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वैष्णव का अगर उचिष्ट खाना है तो क्या करना चाहिए नियम, कि वैष्णव जब प्रसाद खा के उठ जाते हैं, वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं या वहाँ से हट जाते हैं, तो उनके पत्तल को उठाइए और रूम में लेके चले जाओ और वहाँ पर रख दो। जब महाराज लोग या कोई वैष्णव लोग जब चले जाएं या अपने रूम में जाके विश्राम करें, तब उसको बांट करके सभी लोगों को खाने का नियम है। मतलब उस वैष्णव के सामने उनका प्रसाद खाने का नियम नहीं है। अगर सामने अगर उनके प्रसाद खाते हैं, नहीं मांग के भी उनके सामने अगर उनका जूठा प्रसाद खाते हैं, तो उस वैष्णव को दुख होगा। उस दुख के कारण उनके चरणों में अपराध कर बैठते हैं। इसलिए यह ध्यान होना चाहिए कि कभी भी वैष्णव के सामने से पाँव नहीं छूना चाहिए। पीछे जब आगे चले जाए साधु लोग या वैष्णव लोग, तो उनके चरणों को, चरण धूलि को लेना चाहिए। और जब वैष्णव लोग उचिष्ट प्रसाद खा लें, उनका उचिष्ट प्रसाद खाना हो, वैष्णव लोग हाथ धोने चले जाएं या अपने रूम में चले जाएं, तो वहाँ पर पत्तल को ले जा करके छुप करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उनके सामने पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। दो तो मिलता है, लेकिन चरण धूलि, चरण रज जो है, यानी जो पद जल है, वह इतना आसान नहीं होता वैष्णव का मिलना। इसलिए वो बड़ी ही बुद्धि से लेनी पड़ती है। वैष्णव लोग पैर धुला, अपना पाँव धुलाते नहीं है कहीं। इसलिए ये जो तीन चीज है बता रहे हैं, यह हमारे साधन का बल है। यह हमारे साधन में बल देगा। अगर इस तरह से हम अगर वैष्णव का उचिष्ट, वैष्णव का पदजल, वैष्णव का जो है पदधूलि ग्रहण लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा स्वाभाविक रूप से मिलती रहती है। काला कृष्णदास प्रभु वो वैष्णव उचिष्ट खाते थे। इनके विषय में जब समय मिलेगा तो बताऊंगा काला कृष्ण प्रभु किस प्रकार से लोगों के उचिष्ट खाते थे। यहाँ तक कि वह एक भक्त के घर पर गए, उनके यहाँ पर कोई पानी पीता नहीं था, और गए फल आम लेकर के गए और बोले इसको भगवान को भोग लगा के आप लोग खाइए। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला इसको धो करके भगवान को भोग लाओ। उसने धोया, भगवान को भोग लगाया और भक्त दोनों पति पत्नी वगैरह दोनों खाए। और ये काला कृष्ण
जाके पेड़ बाहर बगीचे में पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने खाया। खाने के बाद गुठली, जो आम की गुठली और छिलका जो था, वो डस्टबिन में फेंक के चले आए। जब वो फेंक के चले आए, फिर वो काला कृष्ण प्रभु जा करके उस गुठली को खा रहे हैं और आम के छिलकों को चूस रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनका प्रसाद अगर ग्रहण करें, उनका पदधूलि अगर लें, तो हमारा स्वाभाविक रूप से मंगल होगा। इसलिए जिह्वा का वेग कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय भगवत सेवा, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का प्रसाद ग्रहण करना, इसके द्वारा ही एकमात्र जिह्वा का कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो आमिष खाने से, निरामिष खाने से भोग वृत्ति कभी भी हमारी खत्म नहीं होगी। हरे कृष्णा। आगे हम दूसरी चर्चा करेंगे कल। हरे